तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा आपको सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका तावन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 11, पार्ट 11। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। शुरू बातें बस करके चला गया था। अजीबो गरीब अजीबरो घर का माहौल बना गया था। समा की मां बोली, अख्तर, देख लिया तुमने, देख लिया तुमने, किस किस कदर, किस कदर उसे टाल मटोल से फिर काम लिया है, टाल मटोल से फिर काम लिया है। लगता वो शादी करना चाहता ही नहीं है, लगता वो शादी करना ही नहीं चाहता वो। नहीं, बल्कि इस बेगम ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसी तरह प्यार करता है, उसी तरह हमारे साथ चलता जा रहा है, उसी तरह आता जाता रहा है, आता जाता रहा है। ये हमारी गलत सोचे हैं, गलत सोचे हैं। बस तुम अभी अभी तक उसकी हिमायत करते जा रहे हो, अभी तक उसकी हिमायत करते जा रहे हो। जब से उसको सनद मिली है ना अख्तर, जब से उसको सनद मिली है, डॉक्टरी की सनद मिली है, मैं उसका रवैया बदला बदला देखती हूँ। आता है, गपशप भी लगाता है, सभी कुछ करता है, लेकिन यूं लगता है, यूं लगता है कि जैसे दाल में कुछ काला है, जैसे दाल में कुछ काला है। वो दिल की बात नहीं बताना चाहता, दिल की बात नहीं बताना चाहता, जो कुछ हो रहा है बताना नहीं चाहता। जब भी शादी की बात की है, जब भी उसने शादी की बात की है, बस एकदम टाल दिया। कभी कोई कोई रंग देकर, कभी कोई रंग देकर, मरीजों को बहाना बनाकर, कभी हॉस्पिटल का बहाना बनाकर कि ये लाना है, वो लाना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। अजीब इसने तमाशा लगा दिया है। हाँ, ये बात है, बल्कि इस बेगम ये बात है, यूं लगता कि जैसे वो बागी हो गया है, जैसे बागी हो गया है। शायद हमारी वजह से ऐसा हुआ, जैसा हमारी वजह से ऐसा हुआ है। हम ही बार बार ही उसको मजबूर करते हैं, बार बार ही मजबूर करते हैं शादी का। मैं तो कहता हूँ सब्र से काम लें, सब्र से काम लें। सैमा भी आ गई थी और बोली, पापा नहीं, अब सब्र से काम काम वाली बात नहीं है। ये हमें निषेध खाना चाहता है, निषेध खाना चाहता है, और इसको मेरी आदत का पता है, मेरी आदत का पता है इसको कि मैं ज़िद्दी हूँ तो बेइंतहा ज़िद्दी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, खूबसूरत है, डॉक्टर बन गया है, सन्नत इसके पास है, सन्नत तो हमारे पास भी है, लेकिन नहीं, ये अपने आप को ज़्यादा समझना शुरू हो गया, ज़्यादा समझना शुरू हो गया है। मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। प्यार इसका अपनी जगह, प्यार इसका अपनी जगह, हंसी मजाक भी इसकी अपनी जगह। ये मैं नहीं कहती कि हंसी मजाक नहीं करता, हंसी मजाक भी करता है, प्यार भी करता है, लेकिन असल मकसद तो हमारा शादी है। उस तरह होना नहीं चाहता, उस तरफ आना नहीं चाहता। ये इसका नकार, इसका नकार, इसका बार बार टालम टोलम से काम लेना बस मुझे उलझन में डाल गया है, और मैं बस इसके रवैये से मैं बागी होती जा रही हूँ, इसके रवैये से मैं बागी होती जा रही हूँ। सहमा, पागल मत बनो। बाप ने उसको डांटा डांटा था, बाप ने डांट दिया था, पागल मत कर बनो, तुम ज़्यादा जज्बाती हो जाती, ज़्यादा जज्बाती हो जाती हो। कुछ मजबूरियां होंगी उसकी, कुछ मजबूरियां होंगी।
बार बार एक ही लफ्ज़ बोलता है, बार बार एक ही लफ्ज़ बोलता है कि हॉस्पिटल के भाई भी बड़ी सेटिंग करनी है, बड़ी सेटिंग करनी है। अभी डॉक्टरों की तादाद कम है, मरीज़ बस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर मेरे पास कम है, नर्सें कम है। वो अपनी परेशानियों में लगा हुए हैं और हम पीछे पड़ गए हैं, पीछे पड़े हुए हैं। नहीं अख्तर, ये बात नहीं है। बल्किस बेगम दोबारा बोली थी, ये बात नहीं है। बदल गया है, वो बदल गया है। मुझे उसका रवैया बताता है कि वो बदल गया है। और सामा की बात सही है। सामा ने साफ साफ सही बात कही है। वो नीचा दिखाना चाहता है, हमको नीचा दिखाना चाहता है। तो हम क्यों नीचा देखें? क्यों नीचा देखें? ठीक है, डॉक्टर है तो अपनी जगह, लेकिन ये 3-4 साल से जो हमने रिश्ता तैयार गए कायम किया हुआ है, इसके रवैये भी इसकी रवैये की वजह से बस मैं तो परेशान हो गई, मैं तो परेशान हो गई। अब ये बातें हो रही थी कि बस चौकीदार ने पैगाम दिया कि बाहर महबूब उनकी बेगम, उनकी फैमिली आई पूरी। महबूब नाज का बाप था, वो लोग आ गए थे। हम जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकले और उनका इस्तकबाल करने के लिए बस लान में आ गए थे। वहाँ सबको मिले, गले से मिले। मैं नाज को गले मिली थी, वो मुँह से मिली थी। नीलम भी आई थी साथ, भाई भी उसके आए थे। बस घर में रौनक लग गई थी, घर में बहुत रौनक लग गई। ये जो हमने मौजू शुरू किया था, ये फेला रोक दिया, पत्थर हो गई। बस चाय का दौर चला और चाय के दौरान ही महबूब ने भी वो बात कर दी जो हमारे घर में चल रही थी। समा के बात पे कहने लगा था कि अख्तर, मुझे तो यूं लगता है कि जैसे वो शेरू शादी नहीं करना चाहता, शेरू जैसे शादी नहीं करना चाहता। वो मिन्नतें करवाना चाहता है, हमसे मिन्नतें करवाना चाहता है, हमारी लड़कियों को मजाक बनाना चाहता है, हमारी लड़कियों को मजाक बनाना चाहता है। ठीक है, प्यार करता है, सिर्फ इन लड़कियों से प्यार नहीं करता, हम सबसे प्यार करता है। एक एक बात का ध्यान रखता है, इनकी एक एक जरूरत को पूरा करता है। लेकिन जब शादी की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो बस अजीब सा रवैया कर लेता है। कभी कोई बहाना बना देता है, कभी कोई बहाना बना देता है, कभी कोई बहाना बना लेता है। भाई मैं भी अफ्तर से ये बात करी थी, लेकिन इनकी अकल में वो बात नहीं आ रही। ये समा की मम्मा बोली थी, ये अभी तक उसकी हिमायत करता जा रहा है, अभी तक उसकी हिमायत करते जा रहे हैं कि नहीं, उसकी मजबूरियां अपनी जगह होंगी। हम उसकी मजबूरियां, ठीक है, वो डॉक्टर बन गया है, हॉस्पिटल चलना शुरू हो गया है, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, अमला भी तकरीबन पूरा है, लेकिन अपने घर बसाने की बात नहीं करता। समा परेशान है इस वजह से, पूरे घर वाले हम लोग ही परेशान हैं। हमारी बेटियों का मसला है और वो नखरे दिखाता जा रहा है। वो तो नाथ समा को एक तरफ ले गई थी और कहने लगी थी, समा मुझे तो बस दाल में कुछ काला लगता है, ये किसी ना किसी चक्कर में पड़ा हुआ है, लगता है पुरानी दोस्त सहेलियां जो ना, वो कॉलेज की लड़कियां, वो भी डॉक्टर बन गई है ना, हो सकता है उनके चक्करों में पड़ा हो। देखो नाज, जो भी है, दाल में मुझे भी कुछ काला लगना शुरू हो गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं।
मैं उसकी अपनी शादी के लिए उसके पाँव तो नहीं पड़ना चाहती, मैं पाँव तो नहीं पड़ूंगी, ना ही वो सोचे कभी। नहीं मानता तो ना माने, नहीं मानता ना माने, ठीक है। जब उसका दिल चाहेगा ना, जब उसका दिल चाहे कर ले बात, फिर आगे मैं अपनी मर्जी करूंगी, फिर मैं अपनी मर्जी करूंगी, फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। फिर क्या मुझे उससे शादी करनी कि नहीं करनी। सहमा तुम जज्बाती हो गई हो, जज्बाती हो गई हो। बात को समझने की कोशिश करो। उसका रवैया बदला नहीं है, उसी तरह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मजबूरियां देखो उसकी, एक ही बात लफ्ज़ बोलता है, एक ही लफ्ज़ बोलता है कि मरीज बस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, अमले की कमी है। बेइंतहा अमला बस चाहिए था उसको। हमें उसका साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो और कितना दे दें, और कितना साथ दें। हर चीज़ तो उसको मशवरे से करते हैं, उस हर चीज़ में उसका मशवरा हासिल करती हैं। जो भी करते हैं, जो भी करते हैं, हम मिल के करती हैं। हम निशा भी ऐसा करती है, शबना भी ऐसा करती है। सभी तो उसके साथ हैं। लेकिन उसका रवैया, शादी का रवैया जो उसका बदला हुआ है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। मजबूरियां अपनी जगह होंगी। किसने कहा है, किसने कहा है कि शादी करने से वो मरीजों में कोई नुकसान होगा? कि नहीं होगा। ये उसकी सोच गलत है। बारह सुबह जाके करते हैं बात उससे, सुबह जाते हैं तो मैं करती हूँ बात उससे। ये नाज ने लफ्ज़ बोला था, और फिर हाथ उधर ही रह गई, उधर ही गपशप होती रही थी। अमजद की नीलम की बात बस, उन्होंने कहा था कि अब शेरू जो फैसला करे कर ले। अगर बात को लटकाना चाहता है तो हम बात को ख़त्म कर देंगे, अगर नहीं शादी करना चाहता तो ख़त्म कर देंगे। बार बार हम कह कर को तो इतने नहीं गिरे हुए। और बच्चियां भी बस अब आकड़ गई हैं कि अगर नहीं मानता तो ना माने, और सही, कोई और सही। उसकी वजह से, इन बच्चियों में हुई शेरों की वजह से हम बाकी बाकी बेटियों को, बेटों की शादी करनी है, सभी की करनी है, लटका थोड़ी देना है। रात इसी तरह बातों में गुजर गई थी। टेंशन सारी उसकी शेरू की थी। सुबह दोनों ही कठी हॉस्पिटल जा पहुंची, हॉस्पिटल जा पहुंची और सीधी शेरू के कमरे में चली गई, शेरू के कमरे में चली गई। लेकिन अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गई। अंदर शेरू के सामने एक और शहजादा बैठा था, इंतहाई हसीन और जमील, उससे शेरू से बढ़कर हसीन था, शेरू से ऊंचा था। शेरू का 6 फुट का था, वो 6.5 फुट का था, वो से ऊंचा था। इसका सुनहरी बाल थे, लंबे लंबे, कि जैसे कोई हीरो हो। इंतहाई शहजादा। समा देखती रह गई, नाज भी देखती रह गई उसको। ये कौन था? हाँ समा हुआ, आओ। शेरू ने अपनी कुर्सी से उठ के ना, बस एक अदब के साथ, एक तरीके के साथ सैम और नाज को आपने बुलाया था और कहा, ये डॉक्टर चांद है, डॉक्टर चांद है। इसको बुलवाया था मैंने, पैगाम दे के बुलवाया था। बस वो जो मसला फैला हुआ है ना बच्चे का, उसके दिमाग में जो रसौली है, दिमाग के अंदर जो रसौली है, उसके लिए बुलाया था इसको।
उफ। और डॉक्टर चांद, ये डॉक्टर सामने है, ये डॉक्टर नाज है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेइंतहा बेइंतहा बज़हीन है। कई मेरे साथ ऑपरेशन कर चुकी हैं, मेरे साथ ऑपरेशन कई कई ऑपरेशनों में कामयाब ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन ये दिमाग वाला ऑपरेशन तमाम अर्जोन जितने टेस्ट किए हैं और बच्चे के, बस एक ही बात सामने आती है, एक ही बात सामने आती है कि 99% उसकी मौत है, 1% सिर्फ ज़िंदगी है। अगर ऑपरेशन किया तो डॉक्टर साहब वो रिपोर्टें तो लाओ, उस बच्चे की सारी रिपोर्टें लेके आओ। डॉक्टर साहब चली गई थी और नाज इधर बैठ गई, वो सारी फाइल उठा के ले आई। डॉक्टर चांद जो हसीनो जमील शहजादा था, जो हसीनो जमील शहजादा था, यकीन ही नहीं आता था कि वो कोई इंसान है। मामूली ना था, शक्ल सूरत है वजीह, बस ऐसी था। वो अभी तक दोनों उसको देखती जा रही थी। वो टेस्टों में खोया हुआ था, ये दोनों देखती जा रही थी उसको, उसकी शख्सियत को, उसकी खूबसूरती को। उसकी आंखों में कशिश थी, सहाराना कशिश, ऐसी कशिश जो इंसान को अपनी तरफ बस गाल कर सकती थी, मदोश कर सकती थी। वो पूरी तरह बस रिपोर्टों में खोया हुआ था, एक्सरे बस दिखता जा रहा था, दिखता जा रहा था। तभी कुछ देख लिया, फिर उसने कह दिया कि डॉक्टर शेरू, ये ऑपरेशन मैं करूँगा, ये ऑपरेशन मैं करूँगा और इंशाल्लाह कामयाब रहेगा, इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। डॉक्टर चांद बड़ा मुश्किल काम है, बेइंतहा मुश्किल काम है। हमने तो छोड़ दिया है बच्चे को, बस बच्चे की बस जितनी देर जिंदा है ना, हम कहते हैं खूब एंजॉय कर ले, खूब एंजॉय कर ले, क्योंकि उसकी ज़िंदगी इसके ऑपरेशन के बाद मुझे ख़त्म होती नजर आती है। नहीं डॉक्टर शेरू, हम नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, डॉक्टरों को कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, एक ही ज़िंदगी का मकसद है। ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है, लेकिन अपना काम तो करना चाहिए, हमें हमें अपना काम तो करना चाहिए। फिर डॉक्टर चांद श्यामा से मुखातब हुआ था, डॉक्टर श्यामा और डॉक्टर नास, तुम दोनों मेरा साथ देना, कल बच्चे का ऑपरेशन करना है, कल बच्चे का ऑपरेशन करना है, और खसूसी तौर पर तमाम इसका बस इसके ख़ानदान को कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, तमाम वसाइल हम उसी बर्दाश्त करेंगे। सुना बच्चा बेइंतहा खूबसूरत है, बेइंतहा प्यारा है, हम बेइंतहा प्यारा है, बेइंतहा प्यारा है। आओ एक नज़र देख लो, बच्चे को नज़र देख लो। श्यामा ने कहा तो डॉक्टर चांद और डॉक्टर शेरू दोनों उठ के चल पड़े थे। बच्चा अपने बस बेड पर लेटा हुआ सोचों में गुम था, आंखों में आंसू थे। बस डॉक्टर श्यामा के गले से 14 साल का उसकी एज थी। डॉक्टर श्यामा के गले लाके बस रोना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, लंबी ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं लंबी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये मेरा दिमाग जो हर वक्त फाड़ता रहता, बस इसको सही करते, इसको सही करते आप। 24 घंटे हर लम्हा बस दिमाग फाड़ता रहता है, टेंशन लगती रहती हैं। वो रोता जा रहा था, बातें करता जो था।
और डॉक्टर सामा उसका मुंह चूमती जा रही थी, माथा चूमती जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू भी थे। एक हसीनो जमील बच्चा, एक हसीनो जमील बच्चा अपनी जिंदगी की फरियाद कर रहा था, अपनी जिंदगी की फरियाद कर रहा था। डॉक्टर सामा ने उसे तसल्ली दी और कहा, ये देखो ना, ये डॉक्टर चांद को बुलाया है, सिर्फ तुम्हारे ऑपरेशन के लिए बुलाया है, तुम्हारे ऑपरेशन के लिए बुलाया है, और तुम्हें लंबी जिंदगी मिलेगी, तुम्हें लंबी जिंदगी मिलेगी, लंबी जिंदगी मिलेगी। अच्छा, वाकई वाकई लंबी जिंदगी मुझे मिलेगी? हाँ हाँ, बहुत लंबी जिंदगी मिलेगी, बेइंतहा लंबी जिंदगी मिलेगी। बच्चा बस दोबारा गले लगे, शुक्रिया अदा करता हुआ, डॉक्टर सामा का शुक्रिया अदा करता हुआ दोबारा बेड के ऊपर लेट गया और फिर अपनी सोचों में गुम हो गया था। डॉक्टर चांद भी, डॉक्टर शेरू भी, डॉक्टर नाज भी और बाकी भी वहाँ लोग जो जितने भी लोग थे, उसका रोना देना देखा, उसकी ज़िंदगी, उसकी मिन्नतें बस सुन के परेशान हो गए थे। कुछ औरतें तो रोई पड़ी थी, कुछ औरतें रोई पड़ी थी। रात को वापस आ गई थी, पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे। डॉक्टर चांद वो कल का कह के चला गया था। जब तक वो इधर रहा था, बातें बस होती रही थी। डॉक्टर सामा भी फ्री हो गई थी, डॉक्टर नाज भी फ्री हो गई थी। वो बड़ा सुलझा हुआ इंसान था, ज़हीन इंसान था। उसकी आंखों में कशिश थी, एक इंतहाई कशिश थी, सहराना कशिश थी। बाकमाल बाकमाल बेहद हसीन शहजादा था, ऊंचा लंबा, सेहतमंद, देखने वाला, दिलों में उतर जाने वाला। वाकई शेरू ने सही कहा था कि वो जो परियां थी ना, उनके जो साथ जो शहजादे थे ना, उसके सामने शेरू ने बताया था कि मैं अपने हुस्न को फीका फीका महसूस कर रहा था। आज भी ये शेरू बस उसका हुस्न फीका फीका नजर आया था उसके सामने, डॉक्टर चांद के सामने। घर जाके दोनों, उसके वालदान, नाज के वालदेन इधर थे, सामा की तरफ थे। उधर जाकर डॉक्टर चांद के पास बातें शुरू हो गई थी, बातें शुरू हो गई थी। तारीफें करती जा रही थी, ये दोनों तारीफें करती जा रही थी कि क्या हसीन शहजादा है वो। बस आज शेरू को बात ना हुई थी, आज शेरू को कोई बात ना हुई थी। डॉक्टर चांद की बस बातें होती रही थी, चांद की बातें होती रही थी। और सामने तो जैसे अपनी माँ से कह ही दिया था, माँ देखा, ये खुदा के करम नवाजी है, खुदा की बस कुदरत है कि उसने एक हसीन शहजादे को पीछे किया तो दूसरे को उससे बढ़कर हमारे सामने ले आया है, बढ़कर, उससे बढ़कर, बेइंतहा बढ़कर। मामा उसको देखेंगे ना तो बस पागल हो जाएंगी। आप यकीन ही न करेंगे, यकीन ही नहीं करेंगी कि ये कैसा इंसान है, कैसा इंसान है, लाजवाब है। हाँ बेटा, देखेंगी, देखेंगी। लेकिन उस शेरू को बताओ क्या क्या हाल है उसका। वहाँ पास उसको छोड़ो, आप उसको छोड़ें, उसकी तरफ हमारी आज तवज्जो नहीं रही, आज तवज्जो नहीं थी। माँ अगर वो बदला है ना तो बदला रहे, अब ये बदला रहे। डॉक्टर डॉक्टर नाज के भी ऐसे तासरात से उसने मेरे अपने मामा पापा से साफ कह दिया था कि मामा पापा, अगर वो बदल गया है ना, अगर बदल गया है तो उसका नेमो बदल हमारे सामने आ गया है,
हमारे सामने आ गया है, जल्द मिलवाएंगे, जल्द मिलवाएंगी, डॉक्टर चांद साहब जल्द मिलवाएंगी। रात इसी तरह बातों में गुजर गई। दूसरे दिन वो सुबह ही चली गई थी, सुबह ही चली गई थी, क्योंकि आज ऑपरेशन था उस बच्चे का, आज ऑपरेशन था। वो हालांकि बड़ी जल्दी की थी, लेकिन उनके जाने से पहले डॉक्टर चांद वहां मौजूद था, डॉक्टर शुरू भी मौजूद था, शबनम भी मौजूद थी, निशा भी मौजूद थी, ये भी जाकर शामिल हो गई। मुस्कुराते हुए सलाम किया था डॉक्टर चांद ने, और श्यामा का हाल अहवाल पूछा था, नाज का हाल अहवाल पूछा था, मुस्कुराती नजरों से देखा था। इन्होंने मुस्कुराती नजरों से बस जवाब दिए थे, और फिर ऑपरेशन रूम की तरफ चले गए। ये चारों लड़कियां उसके करीब हो गई थी, लेकिन फिर डॉक्टर शेरू ने शबनम और उसको, निशा को दूसरे ऑपरेशन की तरफ बुलवा लिया कि उधर भी ऑपरेशन करना है मैंने, तुम दोनों मेरे साथ आओ। वो दो उधर चली गई थी, दो इसके पास रह गई थी, डॉक्टर चांद के पास रह गई थी। बाकी नर्सें भी बेइंतहा थी, मुलाजम भी आगे पीछे घूम रहे थे। ऑपरेशन शुरू हो गया था। डॉक्टर श्यामा ने ऑपरेशन शुरू होने से पहले उसका माथा चुमा बच्चे की, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बस एक ही दुआ की थी कि या अल्लाह पाक इसको बच्चे को जिंदगी देना, लंबी जिंदगी देना। उफ, बड़ा खतरनाक किस्म का ऑपरेशन था जो होना शुरू लगा था। सरकार की सजा से लादा कर दिया गया था। बड़ी महारत से ये काम कर रहे थे, बड़ी महारत से ये काम होता जा रहा था। डॉक्टर चांद पूरी तरह मगन थे। किसी किस्म की बस कुताही नहीं बरतना चाहते थे। एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें श्यामा और नाज पूरी तरह डूबी हुई थी। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मसलसल 6 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा। तब मुकम्मल तौर पर टांके सर को लगा दिए थे, मुकम्मल तौर पे। बस उसके मुस्कुराती नजरों से श्यामा और नाज की तरफ देखा था और कहा था, खुदा का शुक्र है, कामयाब ऑपरेशन हुआ है। ये बात इंतहाई खुशी की बात थी, सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं, ऑपरेशन थिएटर में जितनी नर्सें थीं, जितने मुलाजम थे, बस खुशी से नहाल होने लगी। डॉक्टर चांद की बस कामयाबी की, उसकी महारत की, उसकी लगन की, उसके तजर्बे की, उसकी जहानत की दाद देने लगी थी। बच्चा उसी तरह बेहोश पड़ा था। और डॉक्टर चांद ने कुछ चीजें लिख के दे दी थी कि इसको होश है तो बस ये चीजें देनी, जल्दी नहीं करनी, बस हल्की गुजार से शुरू करना है काम। इन नर्सों को समझा दिया गया और खुद डॉक्टर श्यामा डॉक्टर नाज के साथ बस चाय पीने चले गए। एक अलग कमरा था, ये मेहमान खाना था जहां बस रेस्ट करते थे, रेस्ट हाउस था। वहां चाय बन के आ गई।
लवाजमात आ गए साथ। और बातों बातों में उसने सामा से सारी कहानी पूछ ली, ना से सारी कहानी पूछ ली, शेरू के बारे में पूछ लिया, सारे तलकात के बारे में पूछ लिया। फिर अपने बारे में बताने लगा था, अपने बारे में बताने लगा था कि मेरा ये शौक था, बचपन का शौक था, बचपन से ये मेरा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बनूं। और खुदा ने मेरी सुन ली, कामयाब होता गया, कामयाब होता गया। हर मंजिल में, हर मुकाम पर कामयाब रहा। लेकिन कुछ लोग थे, कुछ लोग थे जो मेरी निगाह में रुकावट बने हुए थे। लेकिन मैंने किसी की परवाह ना की, किसी की परवाह ना की। बस मेरे सामने एक ही मंजिल थी, एक ही मंजिल थी, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना। और खुदा का शुक्र है कि फिर एक दिन मैं डॉक्टर बन गया, एक दिन मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर चांद आपसे मिलकर इंतहाई खुशी हुई है, इंतहाई खुशी हुई है। रात को तुम्हारा, बस आपका जिक्र घर में शुरू किया था। मम्मा पापा ने खास जार की थी, आपसे मिलने की खास जार की थी। हाँ, मिलूंगा, किसी ना किसी दिन मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। डॉक्टर चंद किसी दिन क्या, आज ही प्रोग्राम बनो, आज ही प्रोग्राम बनाए, चलते हैं, घर चलते हैं। उधर चाय पानी चलेगा, सभी कुछ चलेगा। फिर चाय आ जाना। वो मान गया था, वो मान गया था। उधर डॉक्टर शेरू भी अपने तमाम ऑपरेशन मुकम्मल करके, 3-4 उसने ऑपरेशन किए थे, वो भी बस उसी उसी रेस्ट हाउस में आप आ गया था जहाँ ये तीनों बैठे हुए थे। और डॉक्टर चांद ने मुबारकबाद दी थी शेरू को, डॉक्टर मुबारकबाद दी थी, कहते यार मुबारकबाद हो, कामयाब तरीन ऑपरेशन हुआ है। हाँ, मैं देख के आया हूँ, मैं बच्चे की हालत को देख के आया हूँ। और यूं लगा है जैसे मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ। अगर ये बच्चा जिंदा बच गया, अगर ये बच्चा जिंदा बच गया, अभी होश में नहीं आया, तो फिर डॉक्टर चांद ये तुम्हारा बहुत बड़ा कमाल होगा, बहुत बड़ा कमाल होगा। क्योंकि उसकी ज़िंदगी के बस मकान ना थे। खौफ आता था उसको हाथ लगाते हुए, खौफ आता था कि बड़ा मुश्किल काम है ये मेरे लिए, बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हारी मदद हासिल की, सभी कुछ बताया, खुशी हुई कि तुम आ गए थे, खुशी हुई कि तुम आ गए थे। और देखो, आज ऑपरेशन हो गया, कल तुम आए, आज ऑपरेशन हो गया। और हम 15 दिन से बस यही सोचते जा रहे थे कि ऐसे ही बच्चे को रहने दो, ऐसे ही रहने दें, बगैर ऑपरेशन के बस जितना जीना है जी ले बस। नहीं डॉक्टर शेरू नहीं, ये जो आपने नाम रखा है ना किरण अस्पताल, किरण अस्पताल, इसमें यूँ समझे कि ये एक किरण है, जिंदगी की किरण है, जिंदगी की एक किरण है, जिसकी तरफ बस हमने तवज्जो देनी है, अपने काम की तरफ तवज्जो देनी है, मुरझाए चेहरों को खुशी देनी है। जो जिंदगी को बस जिंदगी को हारते जा रहे हैं ना, उनको उनके उनके अंदर जिंदगी डालनी है। ये हमारा मिशन होना चाहिए, ये हमारा मिशन होना चाहिए। हाँ, यही मेरा मिशन है, ये मेरा मिशन है। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, अभी तक ना शादी की, क्योंकि अगर मैं शादी कर लूँ तो मेरा मिशन, शायद मैं अपने मिशन से हट ना जाऊँ।
नहीं डॉक्टर चांद, डॉक्टर शेरू, इसमें शादी का कौन सा मसला है? शादी अपनी जगह, ये काम अपनी जगह। नहीं, मैं तो जो अपने रखना चाहता हूँ, मैं तो जो अपनी बस ऐसे मरीजों की तरफ रखना चाहता हूँ। देखा, जो खुशी हुई है, खुशी हुई है। अगर ये ज़िंदगी की तरफ लौटा है बच्चा, तो मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात हो गई, मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात हो गई। इसका मतलब तो शादी नहीं करना चाहते। डॉक्टर समा बोल पड़ी थी। समा, बार बार एक बात को जिद ना किया करो, जिद ना किया करो, जिद ना किया करो। देखो शेरू, कई दिनों से हम देख रही हैं, कई दिनों से देख रही हैं, और हम बार बार तुम्हारे पाँव नहीं पड़ेंगे। अब शादी करनी है तो बता दो, नहीं करनी तो बताओ। समा, बार मैं एक ही लफ्ज़ बोलता हूँ, बार बार एक ही लफ्ज़ बोलता हूँ कि अभी मेरा शादी की तरफ ध्यान नहीं है, शादी की तरफ ध्यान नहीं है। अगर तुम लोगों को जल्दी है ना, कर लो फिर, जाओ करो जाके, जाओ करो जाके शादियाँ। हाँ, देखा ना, ये बात सामने आई, हमारी यही बात सामने आई है। यही तुम चाहते थे, ये तुम चाहते थे। बात खुलचन पर डाल दिया था, और फिर सहमा नाज दोनों गुस्से उठ गई, और बस चाय वहीं छोड़ दी, निकल आई बाहर। डॉक्टर शेरू, डॉक्टर चांद बोला था, यार क्या हो गया है, तुम लोगों को क्या हो गया है? डॉक्टर चांद, मैं यही बात इससे कहता हूँ, यही बात कहता हूँ कि शादी के लिए अभी टाइम है, अभी टाइम है हमारे पास। लेकिन ये अपनी जिद पे पड़ी हुई है, अपनी जिद पे पड़ी हुई है। ठीक है, अगर तुम देखती हैं, करना चाहती हैं, कर लें फिर। मेरे पास अभी मैं जाकर समझाता हूँ उन दोनों को, मैं जाकर उन दोनों को समझाता हूँ। डॉक्टर चांद ने कहा था, और दोनों, वो डॉक्टर चांद बाहर निकल गया। डॉक्टर श्यामा और नाज दोनों बस घर जाने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर चांद भी उनके करीब पहुंच गया और जाकर समझाने लगा था कि तुम तो उलझे पड़े हैं आपस में। ये डॉक्टर चांद उलझे नहीं है कि हमारा मुसलसल मुसलसल ड्रामेबाजी करता रहा, मुसलसल हमारे साथ ड्रामेबाजी करता रहा। ठीक, हॉस्पिटल बन गया है, सभी कुछ हो गया है, इसकी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, दिखनी बागी है। ठीक है, नहीं करना चाहता ना करे। अब मुझे भी शौक नहीं है उससे शादी करने का, मुझे भी उससे शादी करने का शौक नहीं है। मैं इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूँ, इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूँ कि बार बार उसकी मिन्नतें करूँ, उसकी मिन्नतें करूँ। हाँ, आपने वादा किया था हमारे साथ चलने का घर, अगर वादे पर पूरा उतरते हैं तो आओ फिर चलें, आओ चलें घर। इसने इसने शेरून बेसुकून कर दिया है, बेसुकून कर दिया है। जाकर सुकून लेना चाहती हूँ मैं। डॉक्टर चांद बस डॉक्टर चांद की गाड़ी में बस वो घर जा पहुंचे थे। एक ऊंचा लंबा नहायत हसीनो जमील शहजादा जब घर में दाखिल हुआ, सैमा और नाज के साथ घर में दाखिल हुआ, तो दोनों की माएँ, नाज की माँ भी, सैमा की माँ भी बस देखती रह गई, देखती रह गई। क्या कमाल का हसीन शहजादा था। और ऐसी हालत नीलम की थी। रेशम की थी, सबा की थी। ये तीन बहनें थीं, ये तीन बहनें थीं।
रेशम तो बच्ची थी अभी, वो तो बच्ची थी, लेकिन सबा सबा बस तकरीबन 10th की क्लास थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी। घर में एक सिन्नो जमील शहजादे को देख बस उसने उनके कान में क्या दिया था, सैमा के कान में क्या दिया था, बाजी ये तो शुरू से बढ़ के है, शुरू से बढ़ के है, शुरू के सब शुरू से बढ़कर है। इंतहाई हुसैन और जमील, इंतहाई हुसैन और जमील। नीलम ने भी कह दिया था कि हाँ बाजी देखने के काबिल है, देखने के काबिल है, आंखें थकती नहीं हैं, दिखती जीता थक दिखती जाए, देखती जाए, देखती जाए। क्या कमाल का, क्या कमाल का खुदा ने इसको हुस्न दिया है, लाजवाब हुस्न दिया है। बाजी मैं तो कहती हूँ, बाजी मैं तो कहती हूँ कि शेरू को छोड़ो, बस इसकी बन जाओ, इसकी बन जाओ, पागल कहेंगी। पहले तुम्हारी शादी करनी है ना, पहले तूने अपनी दुल्हन बना के ना घर लाना। पहले ये सामने लफ्ज बोले थे नीलम को, मैं तो दुल्हन बन के आई जाऊंगी, मैं तो दुल्हन बन के आई जाऊंगी। तुम्हारा भाई भी बस शहजादा है, बड़ी बातें करता है, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, फंसाना चाहता है मुझे, दीवाना कहेगा, पागल कहेगा। उसकी बात पे हंस पड़ी थी, सारी हंस पड़ी थी। और फिर सारी बस उस कमरे में चली गई, उस कमरे में चली गई जहाँ डॉक्टर चांद बैठा हुआ था। बातों का सिलसिला शुरू हो गया और बातों बातों में बड़ा कुछ हो गया, बड़ा कुछ सामने आ गया। और सामने ये बात कह दी कि पापा मैंने बस शेरू को जवाब दे दिया है, मैंने उसको जवाब दे दिया है। वो नहरे दिखाता जा रहा, नकम्मा नहरे दिखाता जा रहा था। और यहाँ तक क्या दिया था कि अगर तुम लोगों को जल्दी है तो करो जाकर शादियाँ। उसने ये तक कह दिया, मुझे नजरों से गिराना चाहता है। बेटा जज्बाती, तुम बड़ी जज्बाती हो जाती, बड़ी जज्बाती हो जाती हो, इतनी जज्बाती हो जाती कि बस हाँ हाँ पापा, हाँ मैंने जज्बात से बस काम लिया है, मैंने काम लिया है जज्बात से, बस जाता है तो जाए। ठीक है, किसी और के, वो शायद वो किसी और के हाथ देख रहा है, किसी और के हाथ देख रहा है वो, इसीलिए तो मुसलसल इनकार करता जा रहा, मुसलसल इनकार करता जा रहा है। ठीक है, हमारी किस्मत में कोई हुआ तो हमें मिल जाएगा। ये बात सुन के डॉक्टर चांद यकदम बोला पड़ा था, माशाल्लाह आप तो अपने बहुत ज़्यादा हुसीन है, आप भी हुसीन हैं, ये नाज भी हुसीन है, आपके लिए रिश्तों की कमी नहीं होगी। अगर मेरी नज़र से देखोगे ना तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर शेरू बस पागलपन दिखा रहा है। उसको हाँ कर देनी चाहिए, 1 मिनट से पहले पहले उसको हाँ कर देनी चाहिए थी। अगर उसकी जगह मैं होता ना तो मैं 1 मिनट से पहले पहले हाँ कर देता, मैं हाँ कर देता। ये लफ्ज़ सुनने थे, ये लफ्ज़ सुनने थे कि सभी ने डॉक्टर चांद की तरफ देखा। ओहो अंकल, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरी कहने का मतलब ये ना था। बेटा जो भी मतलब था, जो भी मतलब था, देखो हम लड़कियों वाले हैं, हम लड़कियों वाले हैं। गो को तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। शेरू की ज़िंदगी के बेइंतहा बारे में जानते थे, बेइंतहा। ये इकट्ठे कॉलेज में पढ़े थे, एक साथ पढ़े थे, एक साथ रहे थे, एक साथ रहे थे और एक साथ डॉक्टर बने। वो घर के हम फर्द थे। 4 लड़कियां उसकी पागल थीं और किसी ने परवाह ना की, किसी ने परवाह ना की, सभी ने रिश्ते दे दिए उसको, जिनमें मैं भी शामिल था। ये नाज के मम्मी पापा भी शामिल हैं, 2 लड़कियां और हैं।
शबनम और निशा। अच्छा 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 अच्छा, वो दो लड़कियां जो उसके साथ ऑपरेशन कर रही थी। हाँ वो दो लड़कियां, ये श्यामा ने कहा था। वो भी माशाल्लाह अच्छी हैं, प्यारी हैं वो भी। देखा ना, पछताएगा वो डॉक्टर श्यामा, वो पछताएगा। डॉक्टर नाज वो पछताएगा। तुम्हें गुवा कर वो पछताएगा। वो हाथ से निकाल कर पछताएगा वो। बस मैं पछताना दे, अब मैं देखना चाहती हूँ, बस मैं देखना चाहती हूँ कि वो पछताए, कि वो पछताए, वो पछताए। रात का बात का मौजू बस बदलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि रिश्तों तक बात आ गई थी, रिश्तों तक बात आ गई थी। और उसने खुद ही कह दिया था, डॉक्टर जान ने खुद ही कह दिया था कि मैं पहली नज़र में देखे ये दोनों को देख के मुतासर हुआ था, इंतहाई मुतासर हुआ था। और इनकी जहानत की दाद उस वक़्त दी थी जब ये मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में थी। बड़ी लगन से मेरा साथ दिया था इन्होंने, बड़ी लगन से साथ दिया था। हाँ, अगर ये मेरे बस मुझे अपने काबिल समझे तो ये कल का दिन क्या देखा, मैं आज ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, आज ही तैयार हूँ। ये ऐसी बात है जो बस एक खुशियों बड़ी बात थी, खुशियों बड़ी बात थी। फौरी तौर पर नाज के पापा ने कह दिया था, मामा ने कह दिया था, हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम हमें अच्छे लगे हो, तुम अच्छे लगे हो। वो थोड़ा सा तकब्बर में आ गया था, मगरूर बन गया था। उसके ऊपर बोझ सवार है, और अपने हॉस्पिटल का बोझ सवार है। आंटी हॉस्पिटल तो मैं भी बना सकता हूँ अपने, मेरे पास भी अल्लाह का शुक्र है, बेइंतहा ज़मीनें हैं, बेइंतही दौलत है। अगर सभी कुछ दिखा दूँ तो सभी कुछ दिखा दूँ, या सभी कुछ आपके सामने कर दूँ, तो जैसे कई अस्पताल बना सकता हूँ, जैसा ये शेरों ने बनाया है, कई अस्पताल बना सकता हूँ। खुदा का दिया हर चीज़ मेरे पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे अंदर, किसी चीज़ की कमी नहीं है बेटा। इससे इससे बढ़कर खुशी की कौन सी बात है, इससे बढ़कर खुशी की कौन सी बात है। अब क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए। बस अख्तर सुबह ही बस उसके मुंह पे तमाचा मारना चाहिए हमें, शेरों के मुंह पे तमाचा मारना चाहिए। इनका निकाह करके उसके मुंह पे तमाचा मारना चाहिए। और ये बात नाज की मामा ने भी कह दी थी कि हाँ हाँ बल्कि तुमने सही कहा, तुमने सही बात की है, तमाचा मारना चाहिए। जितने वो नहरे दिखाए हैं उसने, उसको पता चलना चाहिए कि रिश्तों की कमी नहीं है हमारे पास, रिश्तों की कमी नहीं है। फिर रात ही रात में अभी आए हुए 2 घंटे गुजरे थे, 2 घंटे में निकाह आ गया। गली के में लोग आ गए थे, औरतें आ गई थी, गली के मर्द आ गए थे। सभी के मौजूदगी में 2 निकाह हुए थे, सभी के मौजूदगी में 2 निकाह हुए थे। डॉक्टर सैमा का, डॉक्टर नाज का। वाह। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।